ज्ञान वाणी का नव उपहार, पहुंची शिक्षा के द्वार, पढ़े लिखे और बने कुशल, ज्ञान वाणी का उद्देश्य सफल। ज्ञान वाणी। नमस्कार श्रोताओं, साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका के एक और नवीन अंक को लेकर आप सभी के साथ मैं हूं वंदना दत्ता। साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका के आज के अंक में स्टूडेंट स्पार्क सेगमेंट के अंतर्गत आप सुनेंगे इग्नू के विद्यार्थियों से बातचीत। आपका परिचय करवाएंगे इग्नू के उन विद्यार्थियों से जिन्होंने इग्नू से शिक्षा प्राप्त करके हासिल की है कुछ खास उपलब्धियां, यानी वो बने हैं हमारे अद्वितीय विद्यार्थी। ओपन माइक सेगमेंट में आपको देंगे विश्वविद्यालय से जुड़ी कुछ जानकारियां, तो वहीं विद्यार्थियों का मनोबल बढ़ाने के लिए होंगी कुछ मोटिवेशनल बातें। साथ ही आपको देंगे इग्नू से जुड़ी कुछ जानकारियां। करियर सेगमेंट में आप जानेंगे कैसे बनाएं डिजिटल मार्केट में अपना करियर। श्रोताओं, आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं स्टूडेंट स्पार्क सेगमेंट के साथ। इग्नू की छात्रा साक्षी वर्मा से हमने की बातचीत और उन्होंने इग्नू से शिक्षा हासिल करते हुए साझा किए हमारे साथ कुछ अपने अनुभव। आइए सुनते हैं। मैं बैचलर ऑफ आर्ट्स कर रही हूँ। मुझे लगभग 2 साल हो चुका है। ये मेरा सेकंड ईयर है। रेगुलर क्लासेस ज्वाइन करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। मेरे जॉब के साथ मेरी स्टडी बहुत अच्छी जा रही है। इग्नू के साथ मेरा जो एक्सपीरियंस है वो बहुत अच्छा रहा है। मैं एडवाइस करूँगी कि जो स्टूडेंट जॉब कर रहे हैं वो इग्नू के साथ जुड़ के अपनी स्टडी को रेगुलर कर सकते हैं। आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका ज्ञानवाणी दिल्ली 105.6 मेगाहर्ट्ज पर। आइए अब चलते हैं हमारे अद्वितीय विद्यार्थी सेगमेंट की ओर और बात करते हैं हमारे उन प्रतिभावान विद्यार्थियों की जो इग्नू से उच्चतर शिक्षा प्राप्त कर अपने करियर को एक नई ही ऊंचाई पर लेकर गए और अपने साथ साथ अपने शिक्षण संस्थान का नाम भी रोशन किया। चलिए आज जानते हैं इग्नू की एक ऐसी ही छात्रा रही डॉक्टर संगीता भाटिया के बारे में, जो आज मुख्य चिकित्सा अधीक्षक अयोध्या मंडल आयुष विभाग में कार्यरत हैं, जिन्होंने इग्नू से MA इन हिंदी में प्रवेश लेकर अपनी हिंदी साहित्य की रुचि को पूरा किया। कैसा रहा इग्नू के साथ उनका ये सफर, आइए जानते हैं। चिकित्सक होने के साथ साथ मुझे साहित्य में लिखना पढ़ना इन सब में गहरी रुचि थी और मैं कुछ इसके अलावा कर नहीं पाती थी। लेकिन तभी मुझे इग्नू के बारे में पता चला और मैंने इग्नू में एडमिशन लेने का सोचा और उसके लिए मैंने हिंदी विषय चुना क्योंकि मुझे हिंदी साहित्य में बहुत रुचि है। तो जुलाई 2021 सत्र में मैंने MHD कोर्स में एडमिशन लिया और हमने क्लासेस अटेंड करनी शुरू करी। ज्यादातर क्लासेस शनिवार और रविवार को होती हैं, जो कि हम लोग के लिए बहुत आसान रहता है और हम अटेंड कर सकते हैं। जब हम लोगों की क्लासेस शुरू हुई तो हमें जब स्टडी मटेरियल मिला, जो कि हमने जाके सेंटर पे लिया, इतना बढ़िया स्टडी मटेरियल था, इतना एक्सपर्ट्स के द्वारा डिजाइन किया गया कि आप बहुत कुछ खुद भी कर सकते हो। हालांकि हमारी हेल्प के लिए टीचर्स थे, लेकिन बहुत खूबसूरत है। वो तो मैंने प्रिजर्व करके रख लिया कि ये तो हमेशा पढ़ने वाला है। तो स्टडी मटेरियल ने हमारी बहुत हेल्प की। उसके बाद अगर हम क्लासेस की बात करें तो इग्नू के टीचर्स वाकई में बेमिसाल हैं। इतनी रुचि के साथ वो पढ़ाते हैं हम लोगों को कि मेरे पास तो अल्फाज की कमी हो जाएगी अगर मैं इग्नू के टीचर्स के बारे में तारीफ करना शुरू करूं तो। 57 की एज पे मैंने एडमिशन लिया और 59 पे मैंने कंप्लीट किया। तो मैं शुक्रिया कहना चाहती हूँ, बेहद शुक्रिया इग्नू के टीचर्स और इग्नू के समस्त स्टाफ को। आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका ज्ञानवाणी दिल्ली 105.6 मेगाहर्ट्ज पर। इग्नू अपनी लचीली शिक्षा व्यवस्था के लिए जाना जाता है, जहां समय और उम्र की बाध्यता नहीं होती। ये अपने विद्यार्थियों को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही प्रकार के पाठ्यक्रम उपलब्ध करवाता है, ताकि शिक्षार्थी शिक्षा के साथ साथ अपने जीवन को भी समायोजित कर सके। कार्यक्रम के ओपन माइक सेगमेंट में इस विषय पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं इग्नू के जम्मू रीजनल सेंटर के क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर संदीप गुप्ता। आइए सुनते हैं। जम्मू इग्नू रीजनल सेंटर 1998 में इस्टेब्लिश हुआ था और इस्टेब्लिशमेंट के टाइम हमारे
दो स्टडी सेंटर हुआ करते थे, एक जम्मू यूनिवर्सिटी और एक गवर्नमेंट एमएएम कॉलेज में। उस समय हमारी एडमिशन बहुत कम थी, लेकिन जो आज की डेट में हम अगर एडमिशन की बात करें, एडमिशन ट्रेंड की बात करें या अपने स्टूडेंट सपोर्ट सेंटर की बात करें कि हमारी स्टूडेंट स्ट्रेंथ और स्टूडेंट सपोर्ट सेंटर वो बढ़ते गए हैं। पहले हम जम्मू तक सीमित थे जब इस्टेब्लिश हुआ था, और आज की डेट में जो हमारे सपोर्ट सेंटर्स हैं वो जम्मू प्रोविंस के हर डिस्ट्रिक्ट में जनरली रेप्यूटेड गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में इस्टेब्लिश हुए हैं। और स्टूडेंट की बात करें तो 50,000 स्टूडेंट हर साल एनरोल कर रहे हैं। और जो इग्नू का एक प्रयास है कि शिक्षा को हर घर पहुंचाना है, लोग अपने तरीके से पढ़ लें, क्योंकि हमारे सिस्टम में समय की बाध्यता नहीं है, एज की बाध्यता नहीं है। लोग अपने तरीके से पढ़ सकते हैं, अपनी जगह पे पढ़ सकते हैं। और इग्नू का जो एक मैंडेट था टू डेमोक्रेटाइज क्वालिटी हायर एजुकेशन टू द डोर स्टेप ऑफ द लर्नर, इसी मुहिम को ध्यान में रखते हुए इग्नू क्षेत्रीय केंद्र जम्मू जो है अपने स्टूडेंट सपोर्ट सेंटर की मदद से बेस्ट स्टूडेंट सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। जो इग्नू के फ्लैगशिप प्रोग्राम हैं जैसे MBA, BCA, MCA, MA साइकोलॉजी, लाइब्रेरी साइंस, ये सारे प्रोमिनेंट प्रोग्राम्स हैं। और इसमें स्टूडेंट भी हमारे बहुत ही डाइवर्स बैकग्राउंड के आते हैं। बहुत सारे आर्मी पर्सनल्स हैं, बैंक मैनेजर्स हैं, प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं, गृहिणियाँ हैं। तो एक डाइवर्स बैकग्राउंड के लोग हमारे सिस्टम में जुड़े हैं विभिन्न प्रोग्राम्स में। आपने ट्यून इन किया है ज्ञानवाणी दिल्ली 105.6 मेगाहर्ट्ज पर। आइए अब आपको देते हैं इग्नू से जुड़ी कुछ जानकारियां। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी इग्नू में जुलाई सत्र 2025 के लिए ऑनलाइन और डिस्टेंस लर्निंग यानी ODL प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया जारी है। डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम में एडमिशन के लिए आवेदन ignuadmission.samarth.edu.in पर और ऑनलाइन प्रोग्राम के लिए आवेदन ignuiop.samarth.edu.in पर जाकर करना है। एडमिशन करने के लिए सभी आवेदकों को डैब ID यानी डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो ID बनाना अनिवार्य है। तो आइए जानते हैं कैसे बनाएं डैब ID। सबसे पहले एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट यानी ABC ID बनाएं, फिर डैब ID रजिस्ट्रेशन पर जाएं। अपना ईमेल और मोबाइल नंबर जैसी जानकारियां जरूर भरें। डिटेल सबमिट करके अपनी डैब ID जनरेट करें। इसके बाद एडमिशन लेने के लिए स्टेप बाय स्टेप फॉर्म्स को फिल करें। बाईस जुलाई 2025 को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय और अखिल भारतीय अणुव्रत न्यास के सौजन्य से 10वां अणुव्रत न्यास निधि व्याख्यान का आयोजन किया गया, जिसका विषय रहा विश्व की समस्याएं और भारतीयता। मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित थे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉक्टर मोहन भागवत। इस अवसर पर अन्य कई गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद रहे। ये आयोजन डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर जनपद में संपन्न हुआ, जिसका प्रसारण ज्ञानवाणी और ज्ञान दर्शन दोनों पर ही किया गया। क्या आप जानते हैं, मक्खियां उड़ान भरने के लिए पीछे की ओर कूदती हैं। आप सुन रहे हैं ज्ञानवाणी दिल्ली 105.6 मेगाहर्ट्ज पर। आइए करियर सेगमेंट में जानते हैं डिजिटल मार्केट में कैसे बनाएं अपना एक बेहतर भविष्य। डिजिटल मार्केट में करियर बनाना आज के समय में एक आकर्षक और तेजी से बढ़ता हुआ विकल्प है, क्योंकि डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग व्यवसायों और ब्रांड्स के लिए ग्राहकों तक पहुंचने का एक प्रमुख माध्यम बन चुका है। इस क्षेत्र में करियर बनाने के लिए आपको रणनीति, तकनीकी ज्ञान और रचनात्मकता का मिश्रण चाहिए। डिजिटल मार्केट वो प्रक्रिया है जिसमें इंटरनेट और डिजिटल तकनीकों जैसे सोशल मीडिया, सर्च इंजन, वेबसाइट्स, ईमेल और मोबाइल ऐप्स का प्रयोग करके उत्पादों और सेवाओं को प्रचारित किया जाता है। 12वीं पास करने के बाद आप इस क्षेत्र में प्रवेश कर सकते हैं।
हालांकि मार्केटिंग, बिजनेस कम्युनिकेशन या आईटी में डिग्री जैसे बीबीए, बीसीए का होना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। डिजिटल मार्केट में करियर की अपार संभावनाएं हैं, जैसे एसईओ विशेषज्ञ जो वेबसाइट की सर्च इंजन रैंकिंग बढ़ाता है, एसएमएम मैनेजर जो सोशल मीडिया कैंपेन चलाता है, कंटेंट मार्केटर जो ब्लॉग, वीडियो और सोशल मीडिया कंटेंट बनाता है, डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर जो पूरी मार्केटिंग रणनीति का प्रबंधन करता है, वेब एनालिस्ट जो डेटा विश्लेषण और परिणामों की निगरानी करता है। हालांकि डिजिटल मार्केट में कुछ चुनौतियां भी हैं। तेजी से बदलते हुए ट्रेंड्स के लिए आपको लगातार नई तकनीकों और एल्गोरिदम्स के साथ अपडेट रहना पड़ता है। इस क्षेत्र में दिन प्रतिदिन प्रतिस्पर्धा भी बढ़ रही है। इसके लिए आपके अंदर एक विशिष्टता का होना जरूरी है। डिजिटल मार्केट में परिणामों का दबाव भी बना रहता है। क्लाइंट्स आपसे तुरंत परिणाम चाहते हैं जो समय ले सकता है, और इसके साथ साथ इसमें भविष्य की संभावनाएं भी हैं। डिजिटल मार्केट का भविष्य उज्जवल है क्योंकि इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। एआई और मशीन लर्निंग डिजिटल मार्केट को और भी प्रभावी बना रहे हैं। तो यदि आपका रुझान इस क्षेत्र में रहा है तो अब आप इसे बतौर करियर भी चुन सकते हैं और अपना एक बेहतर भविष्य बना सकते हैं। तो ये थी जानकारी कैसे बनाए डिजिटल मार्केट के क्षेत्र में अपना करियर। आप सुन रहे हैं ज्ञानवाणी दिल्ली 105.6 मेगाहर्ट्ज पर। स्पेशल सेगमेंट में आइए आज आपका परिचय करवाते हैं हिंदी साहित्य के उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद से, जिन्हें हिंदी साहित्य का उपन्यास सम्राट कहा जाता है। वैसे उनका असली नाम धनपत राय श्रीवास्तव था और वे नवाब राय और प्रेमचंद के उपनामों से लिखा करते थे। उत्तर प्रदेश के लम्ही बनारस में जन्मे प्रेमचंद ने अपने लेखन में सामाजिक मुद्दों, गरीबी, शोषण और भारतीय ग्रामीण जीवन की वास्तविकता को उभारा। मुंशी प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई सन 1880 को बनारस में हुआ। उनके जन्म और प्रारंभिक जीवन की बात करें तो प्रेमचंद का जन्म एक कायस्थ परिवार में हुआ। उनकी मां का निधन बहुत ही कम उम्र में हो गया, जिसके बाद उनके जीवन में कई कठिनाइयां आई। उन्होंने मैट्रिक तक औपचारिक शिक्षा प्राप्त की और फिर आर्थिक तंगी के कारण उन्हें नौकरी करनी पड़ी। प्रेमचंद ने शिक्षक, स्कूल इंस्पेक्टर और लेखक के रूप में काम किया। उन्होंने माधुरी और हंस जैसी पत्रिकाओं का संपादन भी किया। अगर हम उनके साहित्यिक योगदान की बात करें तो प्रेमचंद ने हिंदी और उर्दू में उपन्यास, कहानियां, नाटक और निबंध लिखे। उनके लेखन में यथार्थवाद और सामाजिक सुधार की भावनाएं प्रमुख थी। अगर हम उनकी प्रमुख रचनाओं और उपन्यास की बात करें तो इसकी गिनती बहुत लंबी है, लेकिन आइए कुछ उनके उपन्यासों और रचनाओं की बात करें। सबसे पहले बात करते हैं उनके उपन्यास गोदान की, जो उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना है, जो ग्रामीण भारत के किसान जीवन और सामाजिक असमानता के साथ साथ आर्थिक शोषण को दर्शाती है। तो वहीं गबन भ्रष्टाचार और नैतिक पतन की कहानी कहती है। बात करें सेवा सदन की तो सामाजिक कुरीतियों और वेश्यावृत्ति के मुद्दों पर आधारित रही। निर्मला कौन नहीं जानता, दहेज प्रथा की त्रासदी को उजागर करता उनका उपन्यास बेहद चर्चित रहा। तो वहीं ईदगाह में हामिद नामक एक बच्चे के त्याग और प्रेम ने सबका मन मोह लिया। पूस की रात, कफन, नमक का दरोगा, ऐसी कई कहानियां हैं जो सीधा दिल में दस्तक देती हैं। प्रेमचंद ने अपने साहित्य के माध्यम से सामाजिक बुराइयों जैसे जातिवाद, दहेज, गरीबी और सामंती व्यवस्था के खिलाफ खुलकर आवाज उठाई। उनकी रचनाएं आज भी प्रासंगिक हैं और हिंदी साहित्य में यथार्थवाद की नींव रखने का श्रेय उन्हें ही जाता है। प्रेमचंद की रचनाएं आज भी हिंदी साहित्य की एक अमूल्य धरोहर हैं। उनकी कहानियां और उपन्यास स्कूल कॉलेज के पाठ्यक्रम में शामिल है, जिस पर कई फिल्में और नाटक भी बन चुके हैं। तो स्पेशल सेगमेंट में हमने आज आपका परिचय करवाया मुंशी प्रेमचंद से। आप सुन रहे हैं ज्ञानवाणी दिल्ली 105.6 मेगाहर्ट्ज पर। आइए बढ़ते हैं हमारे आज के मोटिवेशनल कोट यानी शिक्षाप्रद विचार की ओर। स्वामी विवेकानंद जी का शिक्षा पर एक प्रेरणादायक उद्गार है। वो कहते हैं, शिक्षा का अर्थ है
वो प्रक्रिया जो मनुष्य में चरित्र, मानसिक शांति और आत्मनिर्भरता का विकास करती है। वाकई ये कथन गहन शिक्षा के महत्व को दर्शाता है, जो न केवल ज्ञान प्रदान करता है बल्कि व्यक्तित्व और आत्मविश्वास को भी निखारता है। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका। इस कार्यक्रम को आप तक पहुंचाने में तकनीकी सहयोग दिया जयप्रकाश ने, स्वर एवं आलेख वंदना दत्ता, संपादन किया सदन लाल ने। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे गजेंद्र दिवाकर। ज्ञान पत्रिका के आज के इस अंक को अब हम यहीं संपन्न करते हैं। नमस्कार।